अमित अपने घर वालों के खिलाफ जाकर अपनी पसंद की काजल नाम की लड़की से शादी कर लेता है। अमित की माँ शोभा अपने घर काली बहू को देख अमित पर नाराजगी जताती है। अरे बेटा, एक बार तू अपने घर वालों का रंग ही देख लेता, उसके बाद सोचता इस काली कलूटी को इस घर की बहू बनाने के बारे में। इस लड़की की वजह से ना तूने हमारे घर को ब्लैक एंड व्हाइट बना दिया है। ये अकेली काली लड़की हम सबके गोरे गोरे चेहरे पे ना काला काला धब्बा बन गई है। माँ बस भी करो, मेरी और काजल की शादी को अभी 10 दिन भी नहीं हुए और आप मेरे ही सामने मेरी बीवी के रंग को लेकर इस तरह की बातें कर रही हो। भैया, माँ गलत है क्या कह रही है। अब जब तुम मेरे लिए काली भाभी लेकर आए हो तो माँ भाभी को काली ही बोलेंगी ना। आंचल, अभी तुम छोटी हो और भूलो मत, एक दिन तुम्हें भी अपना मायका छोड़कर ससुराल जाना पड़ेगा। भगवान से जाकर प्रार्थना करो कि कहीं वो तुम्हारी शादी किसी काले कौवे से न करा दे। अपने भाई की ऐसी बातें सुनकर आंचल दिल मिलाकर वहाँ से चली जाती है और अपनी बेटी को मनाने के लिए शोभा भी वहाँ से चली जाती है। उन सब के जाने के बाद काजल अमित से कहती है, आपको माँ और आंचल से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। काजल, मेरे सामने कोई भी तुम्हारे रंग को लेकर इस तरह की बातें कहेगा तो वो मेरे मुंह से इसी तरह की बातें सुनेगा। तुम्हें कोई तुम्हारे रंग के लिए बोले, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब इसी तरह से शोभा और आंचल मौका देखकर काजल को उसके रंग के लिए भला बुरा सुनाती हैं और उसके काले रंग का भी मजाक उड़ाती हैं। हर बार अमित आकर अपनी माँ और बहन को मुंह तोड़ जवाब देता है। समय यूं ही बीतता जाता है और एक दिन घर वालों को पता चलता है कि काजल माँ बनने वाली है। अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है तूने। बहुत जल्दी मैं दादी बनने वाली हूँ। हाँ माँ, मैं और बुआ आप सबको इस तरह से खुश देखकर आज मुझे बहुत खुशी मिल रही है। हाँ, लेकिन काला बच्चा पैदा करके ना हमारी खुशियों पे ग्रहण मत लगा देना। हाँ भाभी, लेकिन हमें आपकी तरह इस घर का वारिस काला नहीं चाहिए। आप ना गोरा ही बच्चा पैदा करना। आंचल, माँ, आप दोनों का दिमाग तो ठिकाने है ना। बच्चा काला होगा या गोरा ये काजल के हाथ में नहीं है, और क्या फर्क पड़ता है बच्चा काला हो या गोरा। चलो काजल, हमें डॉक्टर के पास जाना है। अब अमित काजल को अपने साथ डॉक्टर के पास ले जाता है और डॉक्टर से चेकअप करवाकर कुछ देर में ही घर आ जाता है। उन दोनों के आते ही शोभा अमित से कहती है, हे भगवान, क्या हुआ अमित बेटा, सब ठीक है ना? डॉक्टर ने क्या कहा? बच्चा गोरा तो पैदा होगा ना? माँ, क्या हो गया है आपको? भला डॉक्टर अभी कैसे बता सकते हैं बच्चा गोरा या काला? आप किस तरह की बातें कर रही हैं? अरे साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन ये डॉक्टर हमें इतनी सी बात नहीं बता पा रहे कि पेट में पल रहा बच्चा गोरा है या काला। शायद ये डॉक्टर अनपढ़ है। तू किसी पढ़े लिखे डॉक्टर से पूछ कि बच्चा गोरा पैदा होगा या काला, और औरतों को क्या खाना चाहिए ऐसे समय में। माँ, आप मेरा रास्ता छोड़िए, मैं अभी आपसे बहस करने के मूड में नहीं हूँ। इतना बोलकर अमित काजल को कमरे में ले जाता है और खुद ही काजल की देखभाल भी करता है। इसी तरह से 6 महीने बीत जाते हैं और एक दिन आंचल काजल के लिए केसर और बादाम लेकर आती है। काजल भाभी, ये केसर और बादाम है, आप इसे सुबह शाम खाना और नारियल भी खाना। मैंने सुना ये सब खाने से बच्चा गोरा पैदा होता है। एक बात और, आप सुबह जब सो के उठते हो अपना चेहरा मत देखना, सीधे मेरा चेहरा देखना, क्योंकि घर में तो सबसे गोरी मैं हूँ। अगर आप मुझे देखोगी तो आपका बच्चा भी मेरी तरह गोरा ही पैदा होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर आपका बच्चा गोरा नहीं हुआ तो सोच लो कि आपके साथ क्या होगा। ऐसा ना हो कि माँ आपको इस घर से धक्के मार मार कर निकाल दे। दरअसल माँ को काले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। आंचल की बात सुनकर काजल घबरा जाती है। अब वो भी दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती है कि उसके होने वाला बच्चा गोरा हो। समय यूं ही बीतता जाता है और बहुत जल्द काजल एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है और भगवान की दया से काजल की बेटी गोरी पैदा होती है। माँ देखो, मेरी भतीजी कितनी गोरी पैदा हुई है। ये सब कमाल मेरे गोरे रंग का है। भाभी ना सुबह सबसे पहले मुझे देखा करती थी, इसीलिए हमारे घर में गोरी बेटी जन्मी है। काजल ने एक गोरी बेटी को जन्म दिया था, इसलिए काजल को अब ये लगता था कि शायद उसकी इज्जत उसके घर में होने लगेगी। कुछ दिनों बाद काजल हॉस्पिटल से घर आ जाती है, जहां आस पड़ोस के लोग उसके बच्चे को देखने के लिए आते हैं। अरे शोभा बहन, तुम्हारी बहू तो बहुत ही ज्यादा काली कलूटी है, फिर इसकी बेटी इतनी गोरी कैसे हो गई? तुम्हारी बहू का ही बच्चा है ना ये? तुम कहना क्या चाहती हो? भगवान झूठ ना बुलवाए,
पर आजकल हॉस्पिटल में बच्चों की बहुत धांधली हो रही है। माँ बाप अगर बेटी नहीं चाहते तो डॉक्टर को पैसे देकर बच्चा बदलवा लेते हैं। इसी तरह तुम्हारी बहू ने क्या पता काला बच्चा जन्मा हो और डॉक्टर को पैसा देकर गोरा बच्चा ले लिया हो। इस तरह से शोभा की पड़ोसन उसे भड़काकर चली जाती है। अब शोभा अपनी पोती से भी नफरत करने लगती है और काजल के साथ साथ अपनी पोती को भी ताने देती है। अब इसी तरह से देखते देखते 2 साल गुजर जाते हैं और शोभा की नफरत भी बढ़ने लगती है। पता नहीं ये कलमुही किसका बच्चा मेरी गोद में थमाकर मुझे इसकी दादी बता रही है। बस करिए माँ जी, आपको मुझे जितना भला बुरा कहना था कह लीजिए, पर मेरी बेटी के खिलाफ एक शब्द भी मत कहिए। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। वैसे भी आप तो चाहती थी कि मेरा बच्चा गोरा पैदा हो। अब जब मेरी बेटी गोरी पैदा हुई है और आप इस तरह से बातें कह रही हैं। मुंह से कह रही हूँ, और क्या गलत बोल रही हूँ मैं? अरे कलमुही कहीं की, जब तू कोयले की तरह काली है तो तेरी दूध जैसी गोरी बेटी कैसे पैदा हो सकती है? इस तरह से शोभा काजल के ऊपर इल्जामों की बौछार लगा देती है। बेचारी काजल अपनी सास के किसी भी सवालों का कोई जवाब नहीं देती और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहाँ अमित आ जाता है और अपनी बीवी को रोता देख अपनी माँ से कहता है, बस भी करो माँ, एक बार अपनी आंखों से नफरत का पर्दा हटाकर देखो, आपको सच्चाई अपने आप दिखने लगेगी। और जब आपको सच्चाई दिखाई देगी ना, तब आपको काजल का काला रंग नहीं बल्कि उसका साफ दिल नजर आएगा। बेटा तू बहुत भोला है, पर भोली मैं नहीं हूँ। और मैंने ना दुनिया देखी है। मैंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। जब माँ इतनी काली है तो बच्चा गोरा पैदा कैसे हो गया? माँ, हमारे घर में सिर्फ काजल काली है, बाकी सब गोरे हैं। और जरूरी तो नहीं कि बेटी माँ पर ही जाए, बेटी बाप पर भी तो जा सकती है ना। अमित के बार बार समझाने पर भी शोभा उसकी बात नहीं मानती, जिसके बाद अमित अपनी बेटी और बीवी के साथ घर छोड़कर जाने लगता है, जिस पर आंचल अपनी माँ से कहती है, माँ, भैया अपनी बेटी को लेकर जा रहे हैं। मैं अपने भतीजे के बिना नहीं रह सकती। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। उस कलमुही की गोरी बेटी को अपनी भतीजी मत बोल, ना जाने किसका खून है। माँ, तुम क्यों दूसरों के बहकावे में आ रही हो? तनीषा आपकी पोती और मेरी भतीजी, एक बार उसकी शक्ल देखो, भैया से कितनी मिलती जुलती है। आंचल के समझाने पर शोभा की मोटी बुद्धि में छोटी सी बात घुस जाती है और बहुत जल्दी से जाकर अपने बेटे और बहू और पोती को रोक लेती है और अपनी गलती की माफी मांगती है। काजल अपनी सास को माफ कर देती है, जिसके बाद फिर कभी शोभा अपनी काली बहू की गोरी बेटी पर किसी भी तरह के कोई इल्जाम नहीं लगाती और अपनी पोती को अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती। अमित अपने घर वालों के खिलाफ जाकर अपनी पसंद की काजल नाम की लड़की से शादी कर लेता है। अमित की माँ शोभा अपने घर काली बहू को देख अमित पर नाराजगी जताती है।